नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं संविधान का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जनरली क्या है कि कन्फ्यूजन रहता है कि चैप्टर्स क्या है, आर्टिकल्स क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट बताता हूँ कि ये क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को हमने डिवाइड किया है अलग अलग पार्ट्स में। पार्ट्स 1 का टॉपिक है, पार्ट्स 2 का टॉपिक है सिटीजनशिप, ऐसे ही। ठीक है, तो हम देखते हैं अब कंप्लीटली। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बुक की तरह है। ठीक है, तो बुक में क्या होते हैं, आगे फर्दर डिवाइड करते हैं हम चैप्टर्स में। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को हमने डिवाइड किया है पार्ट्स में, भाग में। ठीक है, अब एक भाग के अंदर कुछ चैप्टर्स है, अध्याय। ठीक है, उस अध्याय के अंदर क्या है, अनुच्छेद, आर्टिकल्स है। और उन आर्टिकल्स के अंदर भी क्या है, क्लॉज है और आगे सब क्लॉज है। आप इनको इंग्लिश में अगर याद रखो तो थोड़ा अच्छा है, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा कंफर्टेबल रहोगे। कुछ कुछ चीज़ों का आप इंग्लिश में भी थोड़ा ध्यान रखा करो। जैसे हम अब देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको सिंपली डायरेक्ट स्क्रीनशॉट जो लिए मैं आपको बता दूं। आप हो सके तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ऑफिशियल साइट से मिल जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट से। ठीक है, तो देखो, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, बहुत सारे पार्ट है। ठीक है, इतना पल्ले पड़ा। अभी एक्चुअली आपको मैं इसमें फैक्चुअल डाटा नहीं दूंगा। पार्ट 1 का जो टॉपिक है वो है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 का टॉपिक है सिटीजनशिप। अब इस पार्ट 1 में कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद पार्ट। ठीक है, उसके आगे क्या है आपके चैप्टर्स, उसके आगे आर्टिकल है, उसके आगे क्लॉज है, उसके आगे सब क्लॉज। इतना याद रखो। ठीक है, तो इस जो पार्ट है, ये पार्ट है, इसमें कोई भी आपका चैप्टर नहीं है, डायरेक्ट आर्टिकल शुरू है। तो सबसे पहली बात कि किसी भी पार्ट में, सब पार्ट में चैप्टर्स होना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आर्टिकल शुरू हो सकते हैं। अब दूसरी बात, उसके बाद में देखते हैं हम पार्ट 5 का एग्जांपल लेते हैं, द यूनियन। इसमें चैप्टर 1, ठीक है, द एग्जीक्यूटिव बारे में। उस चैप्टर के बाद में आर्टिकल शुरू होते हैं। चैप्टर 1 में कितने आर्टिकल है, ये आर्टिकल है सारे के सारे। उसके बाद में चैप्टर 2 शुरू होगा, उसके बाद में हो सकता है चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऐसे शुरू हो। तो उसके बाद में ये सब चीज़ें चलती है। तो ये आपके समझ में आ चुका होगा, पार्ट, चैप्टर, आर्टिकल तक। अब देखते हैं आगे कि भाई जो इसका मामला है, आर्टिकल का मामला है। तो अब आपको मैं ना ये तीनों चीज़ों को 39A, 39A, ये सब चीज़ें प्रोनाउंस करना सिखाता हूँ सबसे पहले, क्योंकि आप क्या है, कन्फ्यूज रहते हो सिंपली। तो इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, 39 फिर ब्रैकेट में ए। तो ये है 39 क्लॉज ए, आर्टिकल 39 क्लॉज ए। आप इसको 39A नहीं बोलोगे, आप इसको बोलोगे 39 क्लॉज ए। अगर आपको आर्टिकल 39A बोलना है तो वो है आर्टिकल 39A, ये वाला। ये क्या है, आर्टिकल 39 क्लॉज ए, और ये है आर्टिकल 39A। अब देखो 39 जो ए है, 39A आर्टिकल क्या बताता है, इक्वल जस्टिस के बारे में। ठीक है, समान न्याय एंड फ्री लीगल एड। यह है 39, आर्टिकल 39A। और जो आर्टिकल 39 क्लॉज ए क्या बताता है आपको, 39 क्लॉज ए ये वाला आपका मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, रोजी रोटी के बारे में बताता है आपका 39 क्लॉज ए। इतना मेरे हिसाब से आपके पल्ले पड़ गया होगा। ये है आर्टिकल 39 क्लॉज ए, ये है आर्टिकल 39A। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं, इसको कैसे पढ़ोगे आप। ये है आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। इतना पल्ले पड़ा। ये कैपिटल भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जो ए है ना, ये कैपिटल भी हो सकता है, ऐसा कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे। अगर मान लो ये 39A ये स्मॉल में लिख दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका ये 39A और ये आर्टिकल 39A ये बराबर है ना, कैपिटल का उसका कोई फ़र्क नहीं है, ब्रैकेट का फ़र्क पड़ेगा। तो जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ये क्या बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इतना मेरे हिसाब से आपके पल्ले पड़ चुका होगा। तो हमने देख लिया कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट है, पार्ट के अंदर चैप्टर्स है, चैप्टर्स के अंदर आर्टिकल्स है, आर्टिकल के अंदर क्लॉज है, क्लॉज के अंदर सब क्लॉज है। अब हम देखते हैं शेड्यूल्स के बारे में। आप कंफ्यूज रहते हो
कितने शेड्यूल्स है, कितने पहले थे, अब कितने हैं, ये सब बातें अभी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे फैक्ट है, आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद में फैक्ट का मैं आपको डाटा दे दूंगा। तो चले देखते हैं ये अनुसूची क्या होती है, शेड्यूल क्या होता है। अनुसूची ना जो है ना, संविधान के लास्ट में दी गई कुछ विषयों की सूची है जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। जैसे आपके बुक के एंड में बहुत सारा डाटा दिया होता है लास्ट में, तो वो बताता है क्या कि ये जो बुक में एक पर्टिकुलर टॉपिक है, इसका क्या मतलब है, पर्टिकुलर शब्द का क्या मतलब है। कहीं कहीं बुक्स में होता है जो अच्छी बुक्स होती है उनमें, ठीक है। तो ऐसे ही देखो, जो अनुसूची है आपकी वो क्या है, संविधान के लास्ट में है पहली बात तो, और जो कुछ जो विषय हैं उनकी व्याख्या करती है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 क्या कहता है, शेड्यूल 1 जो है आर्टिकल 1 की व्याख्या करता है, उसने राज्यों की लिस्ट दी हुई है। ये रहा शेड्यूल 1 आपका। फर्स्ट शेड्यूल ये है द स्टेट्स फर्स्ट शेड्यूल, ये मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लिया है, उसमें आंध्र प्रदेश के बारे में लिखा है इसने, ऐसे आसाम के बारे में लिखा है, राजस्थान के बारे में लिखा है, यूपी, सब के बारे में लिखा है, जितने भी स्टेट्स हैं उनके बारे में इसने लिखा है। कहने का मतलब क्या है, शेड्यूल 1 क्या करता है, आर्टिकल 1 की व्याख्या करता है, राज्यों की लिस्ट इसमें दी हुई है। यही आपसे एग्जाम में पूछ लेता है वो बार बार। शेड्यूल 2 है, उसमें क्या है, वेतन संबंधित चीज़ें हैं, जैसे प्रेसिडेंट का वेतन क्या है, इतना वेतन है, इसमें 10,000 रुपीज़, ठीक है। अभी जो जैसे अमेंडमेंट हुए हैं उसमें 5 लाख रुपए प्रेसिडेंट का वेतन है, तो वो चीज़ें बाद में नीचे अमेंडमेंट करके लिखी होती है इसमें, जो आपकी PDF होगी इसमें। सेकंड शेड्यूल किसके बारे में बताता है, आर्टिकल 59 क्लॉज 3 है ना, 65 क्लॉज 3। आप इसको कैसे पढ़ोगे, आर्टिकल 158 क्लॉज 3, इतना आपके पल्ले पड़ चुका होगा। तो जो ये चीज़ें हैं आपको शायद समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको कोई डाउट है, मेरी स्पीड ज़्यादा है या कम है, तो आप बता दो, और कोई चेंज करना है तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।